पिछले कुछ घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ। युद्ध विराम की घोषणा भी हुई और फिर उस युद्ध विराम का उल्लंघन भी हुआ। लोगों ने तमाम तरह की बातें भी कहीं, लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने उन दर्शकों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर जो कहते हैं कि हम शाहरुख से नाराज़ हैं, हम सलमान से नाराज़ हैं, हम आमिर खान से नाराज़ हैं, हम करीना से नाराज़ हैं, हम अमिताभ बच्चन से नाराज़ हैं, और ये लगभग लगभग पूरे बॉलीवुड से नाराज़ हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दर्शकों को ये लगता है कि पर्दे पर हीरो का रोल निभाने वाले ये कलाकार जब असल ज़िंदगी में मौका आता है तो वो नहीं बोलते हैं जो देश की जनता इनसे सुनना चाहती है। आप जानते ही हैं कि पहलगाम वाले मामले पर भी बॉलीवुड का रिएक्शन आया था, लेकिन थोड़ी देरी हुई थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन का भी अभी ऑपरेशन सिंदूर पर रिएक्शन आया है, जब सीज़ फायर भी हो गया और सीज़ फायर का उल्लंघन भी हो गया। इसके अलावा बहुत से लोगों को शिकायत है कि पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद के इस पूरे सिस्टम के बारे में बॉलीवुड के लोग उस तरह से नहीं बोल रहे हैं जितना कि वो पर्दे पर बोलते दिखाई देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो हमारे दर्शक हैं जो सिनेमा में इन सारे बड़े बड़े हीरोज़ को देखते हैं, वो देखते हैं कि वो पर्दे पर विलन से भिड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं, हैंडपम्प उखाड़ लेते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि असल ज़िंदगी में अगर ये मौका आएगा तो ये हीरोज़ भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फिल्मी पर्दे पर दिखने वाले ये कलाकार असल में अभिनेता हैं। अभिनेता क्या करता है, उसे एक सिचुएशन दी जाती है, सामने कैमरा लगाया जाता है या दर्शक होते हैं, मंच पर वो खड़ा होता है और फिर वो उसको इनैक्ट करके बताता है। यानी वो बताता है कि अगर वहाँ कोई शख्स खड़ा होता तो वो क्या करता। अब आपने गदर में देखा कि सनी देओल ने, सनी पाजी ने हैंडपम्प उखाड़ लिया, तो ऐसा थोड़ी कि उन्होंने सच में हैंडपम्प उखाड़ा, वो तो हैंडपम्प उखाड़ने की एक्टिंग थी। या नायक में हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जी से, जो कि अमरीश पुरी ने रोल निभाया था, उनसे अनिल कपूर क्या क्या सवाल पूछते हैं। तो क्या आपको लगता है कि असल ज़िंदगी में ऐसा होगा? जी नहीं। असल में सिनेमा बनता ही इसलिए है कि जो असल ज़िंदगी में नहीं हो सकता, हम उसे बड़े पर्दे पर होते हुए देखकर खुश होते हैं और कहीं ना कहीं एक आत्मिक संतोष लेकर अपने घर आ जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सिनेमा मनोरंजन का साधन है। मनोरंजन यानी मन को खुशी देने का। और मन को खुशी कहाँ से मिलती है? जो हम असल ज़िंदगी में नहीं देख पाते उसको हम पर्दे पर होता हुआ देखते हैं। याद कीजिए 70 के दशक में जब अमिताभ बच्चन आए थे पर्दे पर एंग्री यंग मैन के किरदार में, उस वक्त जो एक यंग इंडियंस में जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, तरह तरह की समस्याओं को लेकर, तरह तरह के चैलेंजेस को लेकर, उन्होंने उसे पोर्ट्रे किया पर्दे पर, वो एंग्री यंग मैन बन गए। लेकिन क्या वो असल ज़िंदगी में भी वैसे हैं? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो एक एक्टर हैं, वो एक्टिंग करते हैं। अब होता यही है कि यही चीज़ें जो हैं भ्रम बन जाती हैं। मुझे याद है जावेद अख्तर और शबाना आज़मी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें शबाना आज़मी ने खुद ये बताया कि जावेद अख्तर ने इतने रोमांटिक गाने लिखे हैं। उनसे किसी ने पूछा शबाना जी से कि घर पे तो ये बड़े रोमांटिक होते होंगे तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उनका प्रोफेशन है, इसलिए वैसे रोमांटिक गाने लिखते हैं। तो होता क्या है कि पर्दे पर आप जो देखते हैं आप उस पर यकीन करने लगते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि ये जो पर्दे पर हो रहा है, ये जो शख्स इतनी कन्विंसिंगली ये डायलॉग बोल रहा है, हमें कन्विंस कर रहा है कि वो ऐसा कर रहा है। लेकिन यही तो उसका काम है, कन्विंस करना। एक्टिंग एक झूठ है, एक ऐसा झूठ जो आपकी आंखों में आंसू भी ला देता है, आपको ये बताकर कि ये सच है, या आपके हाथों से तालियां भी बजवा देता है, या आपको ओवरवेलम करा देता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि जब पर्दे पर होने वाले इस नाटक को देखकर हम उसकी उम्मीद असल ज़िंदगी में भी लगा बैठते हैं। अब फिर ऐसा तो ये हो जाए कि जितने लोग खलनायक बनते हैं, अमरीश पुरी, डैनी, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, शक्ति कपूर, रज़ा मुराद, क्या ये सब असल ज़िंदगी में इतने ख़राब हैं? नहीं, वो ऐसा रोल करते हैं। तो लोगों के बीच जो भ्रम होता है वो यही होता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जो भी तनावपूर्ण स्थिति बनी, उस पर कोई बड़ा स्टार लिखे या न लिखे, ये उसकी अपनी मर्ज़ी पर है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, आप उसे बता ज़रूर सकते हैं कि आपकी ऐसी उम्मीदें हैं उनसे। लेकिन अब हो क्या रहा है, यहाँ पर दो बातें। एक तो बॉलीवुड पहले ही अपने ढलान पर है, तो बॉलीवुड को अब ये डर भी चला गया है कि हमारा मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट तो पहले ही नहीं चल रहा है। ऊपर से जितने बड़े नाम हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी अपने बहुत सारे बिजनेस चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वेंचर्स चला रहे हैं जहाँ से उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है। तो इसलिए वो दर्शकों के प्यार पर निर्भर नहीं है। अब आप सोचिए, 5वां महीना चल रहा है,
2025 का, 3 हिट फिल्में भी नहीं आई हैं। थोड़े दिनों में आधा साल हो जाएगा। जब पूरे पूरे साल बीत जाने पर 1 या 2 हिट फिल्म आए तो बॉलीवुड तो पहले ही अपने बहुत ही नीचे वाले स्तर पर जा चुका है। अब ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि आप इन स्टार्स के बारे में सारी बातें बोलेंगे, इंस्टाग्राम पर लिखेंगे, ट्विटर पर कहेंगे, तो उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं, ये उनकी अपनी ज़िंदगी है। वो युद्ध की स्थिति में या तनातनी की स्थिति में कुछ बोलें तो या न बोलें तो आप उन्हें प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी बात से गुस्सा ज़रूर जाहिर कर सकते हैं, लेकिन अब आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें, आप जानते ही हैं भूल चूक माफ़ नाम की फ़िल्म जो है वो थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी 9 मई को। 8 मई को उसे बोल दिया गया कि ये अमेज़ॉन पर रिलीज़ होगी 16 मई को, क्योंकि सिर्फ 5,000 टिकट उसके बिके थे। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और 10,000 स्क्रीन्स हैं हमारे देश में। टिकट सिर्फ 5,000 बिके। ये एक फ़िल्म का उदाहरण है। तो स्थिति यहाँ पर ये पहुँच चुकी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दर्शक के तौर पर आप बॉलीवुड के लोगों से किसी जवाब की उम्मीद करते हैं या इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप उनकी फ़िल्म नहीं देखेंगे या आप उनका बॉयकॉट कर देंगे तो उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड पहले ही अपने रसातल पे जा चुका है, नीचे जा चुका है, बिल्कुल पाताल लोक जा चुका है। तो अब और कहाँ बचा है? रही बात आपके अपने गुस्से की, तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे तो मुझे लगा कि मैं कम से कम आप लोगों के बिहाफ पर ये वीडियो बता सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई, लोग इस बात को लेकर नाराज़ हैं, लोगों के अंदर एक गुस्सा है। फलक नाज ने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कंपैरिजन किया था पाकिस्तान के एक्टर्स का इंडिया के सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार से, कि भाई वो लोग तो बोल रहे थे पाकिस्तान में बैठे जबकि उनकी रोजी रोटी इंडिया की वजह से चलती है, तब भी वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे कि उनका देश है। लेकिन फलक नाज ने कहा कि बहुत सारे जो यहाँ के लोग हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो तटस्थ हो गए थे। तो बॉलीवुड की ये पुरानी आदत है। बॉलीवुड तब बोलता है जब उन्हें लगता है कि इस बोलने से उनको फ़ायदा होगा। अभी जहाँ तक दर्शकों का सवाल है, दर्शक अब उस स्थिति से बाहर हो चुके हैं। बॉलीवुड अब नाउम्मीद हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि हम आपकी फ़िल्म नहीं देखेंगे, आप ये बोलिए, ये करिए। अब उनको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। हाँ, इससे आपको उनके बारे में पता लग जाता है, उनकी सोच क्या है। बहुत से लोग किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, बहुत से लोग कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते कि उसकी वजह से कोई बवाल हो जाए, और बहुत से लोग अपनी ही परेशानियों में घिरे हुए हैं। सलमान खान की बात कर रहा हूँ मैं। सलमान खान तो अपनी ही परेशानियों में इतना घिरे हैं, इतने बड़े सिक्योरिटी के घेरे में वो चलते हैं, तमाम तरह की उनको थ्रेट्स वगैरह आती हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है, अगर आप हमारे जैसे लोगों को लिखते हैं तो हम इस पर वीडियो तो बना देते हैं, लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कहने भर से कुछ हो जाएगा, बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, बॉलीवुड रातों रात बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अभी भी कुछ कहना चाहते होंगे, अपनी बात लिखना चाहते होंगे, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आप लिख दीजिए। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप अभी कर लिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप फिर मेरे नाम से मुझे ढूंढ रहे हो कि इनका चैनल कहाँ गया। अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपकी स्क्रॉल फीड में आता रहूँगा। मुझे इंतज़ार है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।